तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर होता क्या है, आप लोगों को पता होगा एग्जाम में। अब आजकल ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे हमारे पास संख्याएं दे देता है, उसमें पूछता है कि ये इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं अब प्राइम नंबर की, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या है, उसके फैक्टर के बारे में, इसके हम फैक्टर को जान सकते हैं तो उससे हमें आसानी से पता चल जाएगी। जिसके प्राइम नंबर की बात करें दोस्तों अभाज्य संख्या की, तो आपसे सबसे पहले यही शब्द आता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। कहने का मतलब इसके ओनली 2 फैक्टर होंगे। कितने? ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे दोस्तों? ओनली 2 फैक्टर होंगे। अब ये कौन कौन से फैक्टर होंगे ये तो बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि फैक्टर सिर्फ 2 बन रहे हैं। तो कहने का मतलब पहला फैक्टर और सेकंड फैक्टर, ये दोनों फैक्टर तब बनेंगे दोस्तों जब कोई भी संख्या दे दे, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर तब होंगे जब वो संख्या प्राइम नंबर होगी। प्राइम नंबर में होगी मतलब उसके सिर्फ 2, एक तो स्वयं की होगी, एक स्वयं होगी और दूसरी वाली क्या होगी दोस्तों? दूसरी वाली एक होगी। कितनी? एक और स्वयं। ये क्या होगी? सेल्फ एंड वन। कितना? स्वयं और एक। तो दोस्तों को इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सपोज दैट मान लेते हैं एक। आप कहेंगे एक हमारी प्राइम नंबर है, एक हमारा प्राइम नंबर है, तो आपका जवाब आना चाहिए नो। क्या जवाब आना चाहिए? नो, यानी नहीं, एक हमारी प्राइम नंबर नहीं। क्योंकि दोस्तों एक कितने फैक्टर बन रहे हैं, एक के हमारे पास कितने फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं? एक के हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर तो प्राप्त हो रहे हैं, वो भी कितना? एक। और इसका स्वयं फैक्टर करेंगे तो भी तो एक ही आ रहा है। एक मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। एक ना तो सम संख्या है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हो गया। और उसका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना बनेगा? 2। सब जब पूछ भी लेता है दोस्तों कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। और ये भी पूछता है कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर क्या? ये क्या है? 2 जो है हमारे पास, एक तो क्या है इवन भी है, एक सम भी है, और 2 क्या है प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। और क्या आ रहा है दोस्तों? सबसे छोटा है, सबसे छोटा है मतलब सबसे मिनिमम है, मिनिमम प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों? मिनिमम प्राइम नंबर है। तो ये आपसे 2 से हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या पूछ लेता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और सबसे छोटा सम प्राइम नंबर कौन सा है? तो भी 2 आएगा। ठीक है, और इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं। कितना? एक तो एक बन रहा है, दूसरा 2 स्वयं। अब इसे बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास कितनी प्राइम नंबर है दोस्तों। जैसे एग्जाम पूछ लेते हैं 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। अब इसे लिख कर देख सकते हैं दोस्तों 1 से 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इससे शुरुआत करते हैं दोस्तों 1 to 100 प्राइम नंबर। ठीक, पहला होगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11। सबके कितने? 2 ही फैक्टर प्राप्त हो। कितना? 1 और 2, इसका 1 और 3, इसका 1 और 5, 1 और 7। किसी और से कटा है दोस्तों? 11 किसे? 1 और 11 किसी से नहीं कटा है ना, सिर्फ इसके एक ही 2 ही फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। मैंने आपको अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता, कोई पूछता है दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, तो आपको बोल देना है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो हो गया, परिभाषा हो गई बस। और 2 ही फैक्टर तब प्राप्त होंगे, एक तो पहला बनेगा 1 और दूसरा बनेगा स्वयं। ठीक है, 11 के बाद 13, 17, 19, 23 के बाद देखिए दोस्तों 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29, फिर 31 हो गया। फिर कितना? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। कितना? 41 के बाद 42, 43 के बाद
43, 44 भी कटेगा, 44 हो गया, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 कट जाएगा दोस्तों, कितना 57 कट जाएगा, 58, 59, 60, 61, 62 कटे, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 के बाद 72, 73 हो गया, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87 के बाद 88, 89, 89 के बाद 90, 91, 93 के बाद 94, 95, 96 कटेगा, 97, ठीक, ये हो गया। इतने हमारे पास प्राइम नंबर है। काउंटिंग कर लेते हैं कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना ये देखते हैं दोस्तों, 9 7 16, ये 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 3 12 कितना 93, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, 93 नहीं है। 91 देखते हैं कटेगा कि नहीं, 89, 9 8 17 9 9 7 16 7 3 10 61, ये कितना बना, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, कितना, एक स्वयं हो गया, फिर कितना 91, फिर 13 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है दोस्तों, कितना 7 7 3 21 हासिल लगा दो, 7 2 9, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ठीक, काउंट में नहीं आ रहा था हमारे, ये हो गया। कितने टोटल आ रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर, एक से लेते हो, कितने आ रहे हैं दोस्तों, 25, ठीक है। अब हमारे पास प्राप्त हो गया पूरी तरह से। तो दोस्तों ये हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। अब इसमें दोस्तों कैसे पता करते हैं कि हमारी अगली वाली प्राइम नंबर संख्या है कि नहीं है, उसे हम सीख लेते हैं। जैसे दे देता है दोस्तों, कितना 319, ये 319 प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्या 319 प्राइम नंबर है, एग्जाम में पूछ लेता। तो दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 319 दोस्तों किसके वर्गमूल के करीब है, देखते हैं। 15 पर हमें 225, 17 17 हमें 289, 18 का वर्ग 324, 18 का वर्ग किसका है, 18 का वर्ग करेंगे दोस्तों 324 आएगा, ठीक। ये 324 अब इसके किसके करीब में है, इसके करीब में है, 319 और 324 के करीब में। तो 18 से 18 से नीचे जितनी प्राइम नंबर उसे काउंट कर लेते हैं, कितना है, 2 3 5 7 के बाद 11 13 17, ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं 219 किससे कट जाएगा, चेक कर देते हैं। 9 1 10 3 13, ये 3 से नहीं कटेगा ना, तो 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं गया। 11 से बात कर लेते हैं दोस्तों, 9 3 12, एक आ रहा है, मतलब ये 11 से कट जाए, क्या ये 11 से डिविजिबल है। देखिए दोस्तों 11 दूनी 22, ठीक, कितना बच रहा है 9 फिर 99, 29 बार में ये पूरा कट जाएगा 11 से, कितना 11 से 29 बार में कट जाएगा। काउंट कर लेते हैं, 9 2 11 3 319, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या 319 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों और कोई चेक कर लेते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे 199,
ये 199 चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इसे चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। इसके करीब में कौन सा वर्ग पड़ेगा, 17 97 2 89 15 95 200 कितना 10 10 में 100, ठीक, कितना 11 ग्राम में 121, 13 169, 1400 में 196, 14 के करीब में, किसके 14 के वर्ग के करीब है, किसके 14 के वर्गमूल के करीब है। तब इसका 14 के नीचे देखते हैं कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं, 2 2 3 5 7 11 के बाद 13, ठीक। अब इसे चेक करते हैं, ठीक, 9 1 10 10 9 19, ठीक, 9 1 10 10 में से कर नहीं, ठीक। अब क्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि दोस्तों लास्ट में 9 है, 3 से भी नहीं कटेगा उसका डिस्टेंस हम न तो 3 की गुणज में आ रहा है, न तो गुणज में आ ये गया, 5 से कटने का चांस ही नहीं है। अब बात करते हैं 9 11 से भी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 7 से, चेक कर लेते हैं दोस्तों, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 बच रहा है, 5 9 7 8 56, मतलब 7 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से चेक कर लेते हैं दोस्तों, 13 1 कम 13, कितना बचा, 13 6 19, 69 बचा, 13 7 91 13 5 65, 13 से भी नहीं कटेगा, मतलब 199 क्या है, 199 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। क्या 199 जो क्या है, प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दे देता है इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर की पहचान कीजिए, ठीक। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं और दे देता है जैसे 1 से लेकर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, क्या जैसे एग्जाम में दे दे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप काउंट कर लेते हैं, 2 3 5 7 और 11, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए सबसे पहले दोस्तों जितना हम करीब बना सकें, देखिए क्या क्या बन रहा है, 3 2 5, ये हमारा कितना बन गया, ये 10 बन गया, ठीक। 10 ये 7 है, कितना बन रहा है, 18 बन रहा है, तो 18 10 कितना आ रहा है, 28, कितना आ गया 28। ये जोड़ने का आसान तरीका है दोस्तों, जो जितना आप 10 के करीब में पहुंच जाएं, जहां पे आप 10 बना सकें वहां तक पहुंचिए, उसके बाद संख्या को डिविजिबल करके मतलब अलग अलग करके जोड़ लीजिए, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ये 28 आ गया। और इसमें दे देता है कि इनकी संख्याओं का औसत भी ज्ञात करना दे देते एग्जाम में। अगर इनका 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल दे, क्या करेंगे, उसमें 5 से हम भाग दे देंगे, कितना आएगा, 5 25 5 30, 5.6 आ गया, ठीक। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ बता दिए हैं, कुछ छूट रहा होगा दोस्तों, तो जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट में मिलेगा मैं वो आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।